व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपापरशुरामश्चासक्तैते चिरजीवनम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोस्पदीकृतवागीशं वसिकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् लाल देह लाली रसे वज्र देह जय 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 डले रहो दरबार में धक्का मिक्का धनी के खा और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत भैया एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हरे हरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की, नीलांचल निवासी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की, आद्य शक्ति भगवती विमला देवी की, श्री सीताराम नाम भगवान की, साक्षी गोपाल जी महाराज की, राम स्नेही संप्रदाय की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रमता राम जी महाराज जी की, सभी संत जनों की, व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, राजस्थान के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप जी की, श्री सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की, नमः पार्वती पते हर हर। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, जगन्नाथ महाप्रभु जी के चरणों का आशीर्वाद, अकारण कृपा का प्रसाद है कि हमको 5 दिन तक भगवान श्री नीलांचल निवासी जगन्नाथ महाप्रभु की छत्र छाया में सौभाग्य मिल रहा। उसके ही मध्य में कल और परसों अकस्मात साधु कृपा के रूप में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हमारे दक्षिण भाग में विराजमान पूज्य श्री रमता राम जी पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमको जो है प्राप्त हुआ। जगन्नाथ जी की इस पावनपुरी में हमें साक्षात रूप से यही लगा कि जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो दर्शन देने के लिए अपने महात्मा को भेज देते हैं। बहुत ज्यादा बिजी कॉल हो गए तो मंत्री मिनिस्टर क्या करते हैं, अपना ओएसडी रख लेते हैं, तो पीए फोन उठाता है, हाँ मंत्री साहब कहाँ हैं, अभी वो बिजी है मीटिंग में, हम बात कर रहे, बताओ क्या बात है। उसी प्रकार जब वे ऊपर वाले ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना, चक्र सुदर्शन वाले, तो इन महात्माओं को भेज देते हैं। तो भैया हम तो बिजी हो गए कि महापुरुष आ रहे हैं, इनमें ही हमारे दर्शन करो, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। एक बात और बोल ले, कह दो बोलो। रामचरितमानस में 2 पंक्तियां हैं, एक जगह लिखा बिनो हरि कृपा, लेकिन दूसरी जगह बड़ी गजब की चौपाई लिखी, बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। चौपाई एक जैसी लग रही है पर अर्थ अलग अलग। एक चौपाई कह रही कि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। अरे रुको तो, राजस्थान वाले तो घड़े गजब भैया, घड़े गजब कर रहे। सुनो, एक चौपाई का अर्थ कह रहा बिनु हरि कृपा मिले नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। पर दूसरी चौपाई कह रही जब तक पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। अरे वो कौन गजब कर, भारी जल्दी में है, इतना तो एलोन मस्क भी जल्दी में नहीं। हाँ,
एक अर्थ कह रहा कि बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलेंगे, दूसरी चौपाई का अर्थ कह रहा बिना पुण्य उदय के संत नहीं मिलेंगे। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, रहा होगा राजस्थान का, तुलसीदास जी से पूछा, एक बात बताओ, एक ही रामायण में एक ही संतों के लिए दो प्रकार की चौपाई ठोक दी तुमने। अब हमें संत मिल गए, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि हरि कृपा से मिले हैं कि पुण्य उदय से। राजस्थान का आदमी तो ऊंचा होता ही, वास्तव में ऊंचा होता है। राजस्थान की केवल माताएं वीरांगना नहीं होती हैं, पन्ना धाय जैसी, पुरुष भर वीर नहीं होते। राजस्थान तो वो भूमि है, वहां के तो घोड़े भी चेतक जैसा भी होता है। अरे घोड़ों की तो छोड़ो, हाथी भी राम प्रसाद जैसा होता है। राम प्रसाद जैसे हाथी को जब मुगल साम्राज्य अकबर के लोग हरण करके ले गए, हरण का किडनैपिंग, खटरी के बड़े, जब हमारे हिंदुत्व के योद्धा महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को ले गए, क्या गजब की हिंदूगिरी है राजस्थान के कंकड़ कंकड़ में। जरा देखना क्या उबाल मारता है हिंदुत्व का खून। वहां के युवाओं का, पुरुषों का, माताओं का, वीरांगनाओं का खून हिंदुत्व का नहीं है, वहां के हाथियों का खून भी हिंदुत्व का है। भूखा प्यासा रहा, पर मजहब धर्म विरोधी के यहां पर पानी तक नहीं पिया। हाँ, तो राजस्थान वाले तो महान होते ही। तो तुलसीदास जी संत मिल गए, निर्णय बताओ, हरि कृपा से मिले हैं कि पुण्य उदय से मिले। फंसे तो वही है ना। हमें लगा गोस्वामी जी भी फंस गए होंगे, पर बड़ा गजब का जवाब दिया। पता है क्या जवाब दिया? पूछो पूछो। तुलसीदास जी बोले, सुनो हे राजस्थानी महाराज, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना हरि कृपा। परसों का एक सांचौर में जब हम कथा कर रहे थे, तब पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी कृपा करके पधारे थे। उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम जगन्नाथ जी में मिलेंगे। मेरे को सांची बता रहे थे, देखो हमें झूठ मूठ आती नहीं। परसों जब आप आए तो बोले पहचान गए। हम भी पहचाने से तो लग रहे आप। चाय वाय भाई, फिर बताओ कि हम सब लोग जो है जगन्नाथ जी में भागवत कथा, भीलवाड़ा में भी मिले, तो भागवत कथा का महोत्सव चल रहा है और आप आओ। पूज्य महाराज जी बैठे थे। हम कोशिश करें, यहाँ के प्रशासन के लोग हमें ज्यादा आना जाना नहीं देते हैं। अच्छा, उनकी भी खोरी नहीं है, उनकी भी मजबूरी है। हम बड़े उपद्रवी आदमी, हम जहां जहां सुराग लगाओ, मतलब वैसी नहीं लगाओ, हाँ, हम विचारों की आग लगाते हैं। विचारों का मतलब हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा करते भी नहीं, हम केवल किसी लड़ाई पर भरोसा करते तो वो विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। तो आप परसों आए कि आपको आना है, कल तो हम विद का गए। देखो सच बता मैं, कल तो हम 12 बजे सोई क्यों थे? क्योंकि 7 बजे सुबह सोए, 12 बज गए। महाप्रसाद वहीं बैठे बैठे पाओ, तब तक कथा को समय होगा। कथा में वहीं हॉल के अंदर कथा है, तब तक पता लगो कि दरवाजे पे खूब 4-5-6 हजार लोग आ गए। सिक्योरिटी वाले हैरान हो गए, बोले आप निकलो। फिर हम कूदे, मतलब वैसे नहीं कूदे, नीचे निकल के गए, जाके सबको सीताराम करी, फिर कथा करी। पर आज हम पूरी रात जगत रहे कि सुबह हमको हर हाल में समय पे कथा में जाना। ऐसे आप सबके दर्शन भय जगन्नाथ क्षेत्र श्री भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की सानिध्यता में दर्शन हो रहे। यहाँ को ऐसो प्रताप है, जो भी पुरुषोत्तम तीर्थ में, पुरुषोत्तम महात्म में, स्कंद महापुराण में जगन्नाथ महाप्रभु का स्पष्ट वर्णन है। जो भी एक रात यहाँ निवास कर लेगा वो भगवान के ही समान दिखाई पड़ने लगेगा। अच्छा, आपने जगन्नाथ जी के दर्शन करे? आपने भुजाएं देखी कैसी हैं? ऐसी
ऐसी नहीं, वर वधू को आशीर्वाद थोड़ी दे रहे, ऐसी पता है ये को अर्थ का है। तो मोह नया जो जगन्नाथ जी कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और हमने तो महाराज जी एक अर्थ और निकालो, बुरो न माने तो बता में। हम जब दर्शन करवे गए तब हमने एक अर्थ और निकाले, हमने ऐसे दर्शन करे, ऐसे थे प्रभु, भारी मोटे तगड़े हैं एकदम, जे आंखें, तो पतो ही इनकी आंखें बड़ी बड़ी कब बनी। जसोदा मैया जब रानियों को कथा सुना रही थी ठाकुर जी की बाल लीलाओं को, तो ठाकुर जी दाऊ भैया आए गए, बाई समय पे देखो मैया तो बड़ी भाव विभोर है, कथा सुना रही, सोई ठाकुर जी की आंखें फटी रह गई, बड़ी बड़ी है गई। भैया लोग तो कह रहे जसोदा मैया की ताई उनके कथा सुनावे के कारण इनकी आंखें बड़ी बड़ी है गई, हमको तो जे लगे जे बड़ी बड़ी आंखें करके जगन्नाथ जी में इसलिए बैठे कि वो देख रहे कौन कौन आ रहे। हाँ, और राजस्थान से कौन कौन आ रहे, चेक कर रहे एक एक से, और कौन कौन नहीं आओ, एक एक से देख रहे। भैया हम तो जब दर्शन करवे गए हमें तो दूसरे दर्शन भय, दूर से बड़ो आनंद आओ, ऐसे भगवान जी हाथ करें तब को कहवे कि नहीं नहीं भगवान बुला रहे, हमें ऐसे दर्शन नहीं हुए, हमें थोड़ा उल्टे हुए, अपने मन की बता रहे, उल्टो ना लइयो, हमारे मन में जो बीती हम बता रहे, भगवान ऐसे दर्शन करे थे, हमें तो ऐसे दर्शन भय। बोले भैया जितने भगत हैं सब हाथ के नीचे से निकले आओ, और भगवान के पीछे है संसार और सामने है सार, पीछे है संसार सामने है सार, तो हम तो फंसे थे संसार में, भगवान ऐसे हाथ करे, एक हाथ डारो बागेश्वर बाबा निकाल लो, तो दोनों हाथों के नीचे से भक्तों को निकालने के लिए ही जगन्नाथ महाप्रभु दोनों भुजा पसार करके बैठे। तो जगन्नाथ भगवान की ऐसे नीलांचल निवासी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की शरण शरण में हम सब आप सब 7 दिन रुके रहे, आज पुनः होती, कितना सौभाग्य है आप सबका भैया कि आपको 7 रातें रुकने का मौका मिला और उनकी ही मधुर मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतने सरल व्यास जी यहाँ, बड़ा स्वभाव सरल है, एकदम सहजता और गुरु के प्रति अद्भुत निष्ठा, ऐसे आचार्य राम स्नेही परंपरा के पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी के मुखारविंद से आपको कथा सुनने को मिली। हम तो क्या बताएं भैया, हम तो बहुत प्रसन्न हैं आप लोगों का देख के। और परम पूज्य श्री अनंत श्री भूषित दक्षिण भाग में विराजमान पूज्य श्री रमता राम बाबा जी महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा, इनकी सानिध्यता है। और भैया जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। विचार करो, पहला सौभाग्य तो है कि हम लोगों को मनुष्य तन मिला। सोचो भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुन रहे हो, भैंसिया बने होते तो क्या सुन रहे होते, कुर्सी वाले हिला के कह रहे हो धन्य है बड़े आदमी, राजस्थान के हो क्या, तो ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। हाँ विचार करो, पहला सौभाग्य मनुष्य का तन मिला, बड़े भाग्य मानस तनु दुर्लभम मानुषम देहे, भागवत में भी आया दुर्लभम मानुषम देहे, कौमार आचरित भाग्यो धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम देहे। श्री प्रहलाद जी ने इस बात को कहा है, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग। पहला सौभाग्य मनुष्य तन मिला, पर दूसरा सौभाग्य क्या है, भारत जैसा तन मिला। विचार करो, मनुष्य जैसा तन तो मिल जाए पर भारत जैसा वतन ना मिले तो बढ़िया दिक्कत। जितने बजावे वाले बैठे सुन ले, चाइना में पैदा हो होते तो क्या बजा रहे होते, पता करे धी तो और गाने वाले जी भगवान की कृपा देखो, मनुष्य तन, भारत जैसा वतन, और तीसरा सौभाग्य लिखो
पहला सौभाग्य मनुस्तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म। सोचो अगर तुम मुंह बालों में भय हो, हमने कुछ बोला नहीं, सुन लो मीडिया वालों, हम नॉट FIR एक्सेप्टेड, क्योंकि हमने किसी का नाम ही नहीं लिया। बाकी हमने जो बोला, तुमने जो समझा वो बात सही समझी है, पर हमने ऐसा कुछ बोला नहीं। सोचो अगर तुम उनमें पैदा भय होते तो क्या होता? चाचा की बिटिया से शादी कर ले, उनके में एक ही ईमान है कि कोई ईमान ही नहीं। एक भाई साहब अभी बयान दे रहे थे, बोले ये जो कुंभ की भूमि है ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ। और भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहां तो सब गोविंद जी का है। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई भाई है। ये उदारता समझो कि हमने तुम्हें दी है नहीं तुम पे बछू हलवा है, तो तुम्हारी अलग देश है, बटे भय है। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके जीता है। बाकी दुनिया के लोग व्यापार की दृष्टि से जीते हैं, हम सनातन धर्मावलंबी परिवार की दृष्टि से जीते हैं। सब हमारे अपने। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। हिंदुओं और राजस्थान के प्रियजनों, हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करें, भैया बुरा ना मानना। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है। हिंदुओं के घटने का, मिटने का, सनातन धर्म के टूटने का एकमात्र कारण है हिंदुओं के बच्चों को ना गीता का ज्ञान है ना कुरान का ज्ञान। एकमात्र कारण है। हम सिर्फ दिखावा में मत रहे और हम चिल्ला रहे हम तो आदि से हैं, अनंत से हैं। धीरे धीरे तुम इतने से बचोगे। कश्मीर से भगाए गए, 8 राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, बांग्ला, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में तुम जो है अल्पसंख्यक हो गए। पाकिस्तान में 22% से तुम 2% हिंदू बचे। इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, यहां तुम घट गए। धीरे धीरे भारत में भी घट जाओगे, बट जाओगे, कट जाओगे, मिट जाओगे। अभी भी मौका है। कथाओं से तो सनातन का प्रचार होना है, लेकिन जब तक तुम हिंदू होकर के हिंदुत्व पर गर्व नहीं करोगे तब तक सनातन धर्म नहीं बचेगा। इसलिए इस बार के महाकुंभ में, महाकुंभ के पहले एक हमने पदयात्रा निकाली 160 किलोमीटर की, और उसका उद्देश्य यही था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। और मंदिरों के बाहर बोर्ड टंगा रहता है कि कृपया जूते चप्पल उतार कर बाहर आए। हमारी सोच थोड़ा उल्टी है। हम चाहते हैं कि मंदिरों के बाहर ये भी बोर्ड टांगे जाए कि अपनी जाति बाहर छोड़कर। हम सब हिंदू हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जब तक हम अपने आप पर गौरव नहीं करेंगे, हम तर्कवादी नहीं बनेंगे, अपने बच्चों को गीता रामायण की चर्चाएं नहीं पढ़ाएंगे, पुराण उपनिषद आदि का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं बचेगा। हिंदुओं को AI के बाद HI की जरूरत है। किसकी? AI के बारे में जानते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का नाम है AI। आजकल बड़ा तहलका मचा रखा है। हमने नया प्लान बना लिया, हम लाएंगे HI, हिंदुत्व इंटेलिजेंस।
तो किसी ने हमसे पूछा, पढ़े लिखे आदमी ने, कि ये हिंदुत्व इंटेलिजेंस क्या है? हमने कहा इसके 3 रूप होंगे। फर्स्ट, यूनिटी ऑफ पावर, हिंदू एकता में रहेगा, एकता ही शक्ति है। दूसरा, हिंदू बिजनेसमैन हो और हिंदू इंटेलेक्चुअल, हिंदू पढ़ा लिखा हो, हिंदू बिजनेसमैन हो और हिंदू एक हो, तो लाखों साल विदेशी ताकतें लगी रहे पर हिंदुत्व का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, कथा सुन रहे, बहुत बढ़िया है, महाराज जी ने कथा कही, बहुत अच्छा है। अब आप लोग यही नहीं कि 7 दिन राधे राधे फिर राधे राधे, नहीं नहीं नहीं, इससे भला नहीं होने वाला है। तर्कवादी बनो, प्रज्ञावान बनो, प्रत्येक, अच्छा सनातनी होने का मतलब क्या है? गुरु कृपा का प्रसाद पा लेने के बाद सनातनी होने का मतलब ये है, तुम्हारे गले में सोने की चैन हो या ना हो, पर चैन से सोने को, ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात, गुरु कृपा का मतलब ही यही है कि हम अपनी दुख की परिस्थिति को सुख में परिवर्तन करने की क्षमता दें। गुरु कभी भी परिस्थिति नहीं बदलते, गुरु मन स्थिति बदलते, और जो मन की स्थिति बदले वो गुरु है, जो मन की स्थिति बदले वो गुरु है। इसलिए भैया आप कथा सुन रहे, बहुत अच्छा है, कथा पूरी हो गई, बहुत अच्छा है, आप आज घर जाओगे और अच्छा है, फिर आओगे, बहुत बढ़िया है। पर एक प्रार्थना हम निवेदन करें, कृपा करके हमारे निवेदन को स्वीकार करो। 24 घंटे में 8 घंटे सोने को आप निकालते, 8 घंटे काम के लिए निकालते, 4 घंटे आप मनोरंजन के लिए निकालते, बच्चों के लिए निकालते। हमारी प्रार्थना है 24 घंटे में 1 घंटा हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुत्व के लिए निकालो, 1 घंटा हिंदुत्व के लिए निकालो। तुम्हारे मंदिरों में जो है कोई जाते ही नहीं। अब आजकल मंदिरों में घंटी बजाने वाले नहीं है, मशीनें हो गई, वो बजा दो तो ढन 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 ढन। एक जगह तो हम मंदिर में गए तो आरती करने वाली मशीन रख गई, हम कहे जय बजरंग बली, अपने आप ही वो ऐसे ऐसे दिया ले जाती है, चटकनी दबाओ, अपने आप आरती हो रही है, कुछ नहीं करना। इसीलिए तुम हैरान हो, और तुम कहते हो कि हिंदू कैसे बचेगा? हिंदू बचेगा एकता से। 1 घंटा आपको भी देना पड़ेगा। तुम्हारी यही गलती है कि तुम अपने बगल में सुभाष चंद्र बोस को चाहते हो, खुद में नहीं चाहते। आपको स्वयं में हिंदुत्व के प्रति जागृति लानी पड़ेगी। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। नीलांचल प्रभु निवासी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सानिध्यता में इस पावन पुनीत प्रांगण में श्री ठाकुर जी की मंगलमय कथा आप सबने श्रवण की। एक सूत्र नोट कर लो, जीवन में बहुत काम आएगा, और वो सूत्र बड़ा प्यारा है, जो भी है वो बीत जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, एक दिन बीत जाएगा। बीतना सब कुछ है, बीत ही जाएगा, इसलिए बाकी तो सब ठीक है। तो पहला सौभाग्य मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा सौभाग्य सनातन। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। तो आज से कौन कौन 1 घंटा का प्रण ले रहा है कि हिंदुत्व को बचाने के लिए 1 घंटा निकालेंगे? वाह, कुछ माताएं तो ऐसे हाथ खड़ा कर रही हैं जैसे कल ही बांग्लादेश जाना। अरे ऐसे उठाओ, हाँ वाह। अब पूछोगे 1 घंटा में करना क्या है? चौपाल लगाना है, अपने मित्रों को बात करनी है, फोन कॉल फ्री है, 1 ठैया डाटा का उपयोग करना है, एक पोस्ट डालनी है कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। 1 घंटे में करना ये है, जो कुरीतियां हैं उनको मिटाना है, अपने समाज की जो कुरीतियां हैं उनको मिटाना है। हमें दूसरों को मिटाने के लिए अपनी ताकत नहीं लगानी, अपने में कमियों जितनी हैं उनको मिटाने में अपनी ताकत लगानी है। कोई भी हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाता, इसलिए मुस्कुराते हुए रहो। और हमको बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों के दर्शन करके, आप लोगों को देखकर, बहुत भाग्यशाली हो। दोबारा कभी समय मिलेगा फिर कथा सुनाएंगे, भगवान की कृपा है। राजस्थान के लिए हो क्या? अगल बगल के लिए सब राजस्थान से। अच्छा, मध्य प्रदेश से भी है सब? एमपी वालों, हमारी तरफ देखा जाओ भैया, हम भी एमपी के हैं। अच्छा, गुजराती 6,
તમે કેમ છો? મજામાં? બધાનું કેમ છો? वाह, खूब। हमारा राजस्थान से बड़ा प्रेम है भैया, घड़ा प्रेम। खूब राजस्थान जाते हैं, जब भी दाव लगता है कथा सुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। राजस्थान के लोग भी बड़े जय जय होते हैं, बड़े मस्त होते हैं। हाँ, अब मीराबाई की यहाँ कथा सुनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कृपा। और आप सबके दर्शन भय, खूब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, यही जिंदगी है। बाकी जो भी है क्या बीत जाएगा। बहुत ज्यादा इस पर नहीं रहना कि जो है वो स्थायी। हमारे पहले ना हम स्थायी थे, तुम्हारे पहले ना तुम स्थायी थे। हमारे जिस मकान में हम रहते हैं, हमारे पिताजी रहते थे, पिताजी के पहले दादाजी रहते थे, दादाजी के पहले उनके पिताजी रहते थे, फिर उन्होंने खरीदा था, फिर उनके पता ही नहीं उसका। हमारे बाद में हो सकता हमारे बच्चे रहे, तो बच्चे निकम्मे निकल जाए, हो सकता बेच देगा तो कोई और देगा। किसी का कुछ है नहीं है, जो भी है बीत जाएगा। और संसार में बस यही प्रकृति का नियम, इसलिए बहुत मुस्कुराते हुए रहो, हंसते रहो। 4 दिन की जिंदगी। अच्छा, कैमरा वाले को देखा? अब आजकल के तो कैमरा चल गए सेल्फी, टेढ़ो करो। पहले चलते थे कैमरे। हाँ, एक दिन पहले बता दो तब वो दूसरे दिन आता था रील वाला। दिन भर पाउडर लगा लगा के हैरान हो जाते। 8-10 बार पाउडर लगाओ, फिर बालों को ठीक करो, फिर पीछे एक साड़ी टांग लो, फिर वो खींचता था। और भले ही अनपढ़ गवार हो, निखट्टा, पर वो कैमरा वाला ये शब्द जरूर बोलता, प्लीज स्माइल। और वो ऐसे बैठता था जैसे बिल्कुल अष्टावक्र बन गया। प्लीज स्माइल। और भले ही आगे को लगे तो इसके बाद कुछ ना आता, और उसे खुद ना पता हो कि स्माइल का मतलब क्या होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलेगा प्लीज स्माइल। और जब 8-10 दिन बाद फोटो मिलती थी भूलकर कागज में, हम लोग अपनी फोटो देखो, शादी के लिए जो फोटो जानी है, पर तो पूछो ही मत, क्या गजब की फोटो भैया। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब चित्र बढ़िया आ गया, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी इन्हीं सूत्रों के साथ मुस्कुराते रहो। जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद पाया, सबने पाया। महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। बहुत खूब महिमा है भैया जगन्नाथ। अब भैया देखो, हमको लगी भूख, शरीर गया हमारा सूख, इसलिए अब हम चाहेंगे विदा। फिर आएंगे, फिर परेशान करेंगे आपको। पर हाँ, 1 घंटा तुम्हारा हिंदू राष्ट्र। समस्त। और एक बात तो भूल ही गए, रुक तो जाओ भाई साहब, एक बात भूल गए। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आपके बागेश्वर धाम में 251 बेटियों का विवाह है। हमारी तरफ से पूरे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के जितने श्रोता हैं सबको निमंत्रण है। उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं। और भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहाँ की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसा है। पिछली बार हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी एक। इस साल 251 बेटियों का विवाह है। सबको डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, मिक्सी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, चूल्हा, गैस सिलेंडर, बेलन, उर्सा, ठाकुर जी, रामचरितमानस, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, एक सिलाई मशीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आटा चक्की दी जाती है। और 8 से 10 लाख लोग आते हैं, तो आप लोग भी हमारे परिवार के सदस्य, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। टाइम मिले तो 26 फरवरी को बालाजी के दर्शन। तुम्हारे यहाँ भी 2 बालाजी, सालासर और मेहंदीपुर। और भैया हमारे मध्य प्रदेश में एक ही है, बागेश्वर। वह भी अपने कम नहीं है।
हाँ, हनुमान जी भी बड़े अद्भुत है, आप उनके भी दर्शन कर लेना। सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारा तो स्वभाव है ऐसा बोलने का। हमारे बहुत साला सर भगवान की, बालन मेहंदीपुर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की खूब कृपा है। तो अगर समय मिले तो दर्शन करने को आ जाइयो। निमंत्रण भी स्वीकार है। अपना ध्यान रखो, स्वास्थ्य को ध्यान रखो और हंसा करो। मैं आया था के, हाँ, महाराज जी ने हमें राजस्थानी सिखा दी है। मैं आया था के और हाँ, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो, मुस्कुराओ। जगन्नाथ महाप्रभु की हमें कथा सुनानी है। हमारी अब सीताराम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन।